नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, जो आधुनिक दुनिया का छिपा हुआ खजाना है। क्या आप जानते हैं कि यह एक ऐसा खनिज है जो आपके फोन से लेकर रक्षा उपकरण तक में आवश्यक है, जिससे इलेक्ट्रिक कार और एडवांस मिसाइल तक चलाए जाते हैं, जिसके बिना आज की दुनिया अधूरी ही है, और जिसका नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट। हिंदी शब्दों में कहें तो दुर्लभ मृदा तत्व। अब नाम से ही जाहिर है कि यह मृदा में अर्थात धरती की गहराइयों में मिलता है, जो कि अपने नाम के अनुसार इतना दुर्लभ भी नहीं है। इसमें असली चुनौती है इन्हें खोजना, निकालना, शुद्ध करना, ताकि हम और आप जैसे लोगों के लिए, या कहें तो मानव जाति के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या। मुख्यतः रेयर अर्थ एलिमेंट 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है। इनमें 15 लेथेनाइड्स शामिल हैं, जैसे लिथियम, सीरियम, नियोडिमियम वगैरह वगैरह। ये धातुएं मुख्यतः अपने मैग्नेटिक, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणों के कारण जानी जाती है। इनके बिना ना ही आपका फोन चलेगा, और ना ही कोई इलेक्ट्रिक वाहन, और ना ही कोई आधुनिक रक्षा तकनीक काम आएगी। ये धातुएं दिखने में हल्के सिल्वर या भूरे रंग की होती हैं, परंतु हवा में बहुत ही जल्दी ऑक्सीकृत हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इनका महत्व क्या है। इन तत्वों का प्रयोग लगभग हर उन्नत तकनीक में होता है, जैसे नियोडिमियम तत्व। इससे स्थायी मैग्नेट बनते हैं, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और विंड टर्बाइन की रीढ़ की तरह है। इसी प्रकार यूरोपियम और टेरिबियम तत्व एचडी डिस्प्ले, एलईडी और टेलीविजन में रंग बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, जिसके द्वारा हम लोग अपनी मोबाइल का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार डिस्प्रोसियम और होल्मियम रक्षा उपकरणों, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और रडार में इस तत्व की अहम भूमिका है। इसी प्रकार सोडियम तत्व ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैटलिक कन्वर्टर्स का प्रयोग होता है, जो कि प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। मतलब कि ये ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा तकनीक जैसे भविष्य की तकनीक के लिए बहुत ही जरूरी है। इन्हें आधुनिक दुनिया के विटामिन भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इसकी उपलब्धता के विषय में। वैसे तो सारी दुनिया में यह तत्व मौजूद है, बस कहीं ज्यादा तो कहीं कम है। जैसे हमारा पड़ोसी चीन, जो कि 60% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन करता है और 85% को प्रोसेस करता है। चीन ने इस क्षेत्र में दशकों से निवेश किया है और तकनीक विकसित की है, और इस तरह पूरे आपूर्ति श्रृंखला में कब्जा जमा रखा है। इसलिए चीन एक ताकतवर देश बनकर उभरा भी है। जब चीन ने 2025 में कुछ तत्वों पर एक्सपोर्ट प्रतिबंध लगाया था, तो पूरी दुनिया हिल गई थी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर पूरी तरह ठप पड़ गए थे। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे शक्तिशाली देश अब अपने स्वयं के स्रोत विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। अब देखा जाए तो इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इन तत्वों को निकालना, शुद्ध करना बहुत ही महंगा है और तकनीकी रूप से बहुत जटिल है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में रेडियो एक्टिव कचरे भी निकलते हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। परंतु अगर भारत ने सही नीतियां बनाई, प्रबंधन किया तथा निवेश आकर्षित कर नई तकनीक विकसित की, तो भारत का इंपोर्ट पर निर्भरता भी कम हो सकता है, बल्कि भारत एक्सपोर्टर भी बन सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर भी है। तो दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट सिर्फ खनिज नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की चाबी है। चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए दुनिया भर में प्रयास जारी हैं, और हमारे भारत के पास इस दौड़ में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका भी है। हाँ, यह बात भी सच है कि हमारे दुश्मन देश हमें इस ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास करते रहेंगे, पर यह हमारा भारत है जो ना रुकेगा ना झुकेगा, बस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको लगता है कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।